Hello students, welcome back to second video lectures of chapter 2 data communication and computer network. Students, in this chapter we have also know about some different topics like information technology, telecommunications, and the types of telecommunications like audio communication, video communication, data communication, and other topics the data communication system. We have also discussed in previous lecture and its components like a message, sender, receiver, medium protocols, and more different topics we have also discussed in previous lectures. Data transmission, what is the data transmission, and also discuss about this topic of data transmission, types of data transmission. Here you have also see this parallel transmission and serial transmission. What is the parallel transmission? This is the last topics of previous lecture. Today I will discuss about a serial transmission. So that's let's start this session. And first of all, we will discuss about a serial transmission and its types. Okay, तो start करते हैं हम और देखते हैं हम सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है. व्हाट इज द सीरियल ट्रांसमिशन? तो ओके स्टूडेंट, तो अगर हम पहले थोड़ा सा आपको रिवाइज करेंगे कि जैसे हम पैरेलल ट्रांसमिशन की अगर हमने बात किया था प्रीवियस क्लास में, तो पैरेलल ट्रांसमिशन मैंने आपको फिगर के थ्रू मैंने बताया था पैरेलल ट्रांसमिशन होता क्या है. तो बस छोटा सा कि बताएंगे आपको जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं सीरियल ट्रांसमिशन पे. तो पैरेलल ट्रांसमिशन स्टूडेंट मैंने बताया था कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपका फिगर्स है, और फिगर्स में मैंने ये बताया इसी की हेल्प से कि जब आप कोई भी डेटा सेंड करते हो, सपोज मान लीजिए वन प्लेस से मान लीजिए सेंडर से आप रिसीवर को आप डेटा सेंड करते हो, तो वो डेटा क्या होता है आपका एक बिट की फॉर्म में जाता है, ठीक है, और वो पैरेलली जाता है. तो आप जितने भी वो बिट्स का डेटा लेता है, जैसे आपके वर्ड होते हैं वो बाइट में होते हैं, बट उन्हीं वर्ड बाइट को वो बिट्स में कन्वर्ट करता है और बिट्स की फॉर्म में जाता है. जितनी बिट्स होगी उतने वो वायर यूज करता है, ठीक है. जैसे मान लीजिए सपोज वो 8 बिट्स का यूज करता है, अगर एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं आपके, तो वो 8 बिट्स का ही यूज करता है और 8 वायर का यूज करता है वो, ठीक है. जितने भी देखिए हर एक बिट्स की फॉर्म में अलग अलग वायर लगे हुए और अलग अलग वायर से वो हर एक बिट्स को क्या करता है ट्रांसफर करता है, जिससे कि जो भी आप डेटा सेंड करते हो वो क्या करता है बहुत ही फास्ट वर्क करता है इस पैरेलल ट्रांसमिशन में, ठीक है. लेकिन इसमें मैंने बताया था आपको कि इसका जो डिसएडवांटेज होता है कि आप में जितने भी आपको बिट्स यूज होंगे उतने ज्यादा वायर यूज होंगे, ठीक है, जितने ही वायर यूज होंगे. अगर आपने n बिट्स डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको n वायर यूज करना पड़ेगा. तो ये इसके डिसएडवांटेज था. अब चलते हैं हम नेक्स्ट में, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. तो नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड एंड व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक. So here you will also see this is a serial transmission. So now we will discuss what is the serial transmission. So students, in this chapter, so serial transmission when transferring data between two physical separate devices, especially if the separation is more than a few kilometers. मीन्स जब हम कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हैं एक सेपरेट डेस्टिनेशन या किसी डिवाइस के थ्रू, स्पेशली फॉर कुछ किलोमीटर के लिए वन डेस्टिनेशन से अनदर डेस्टिनेशन में, तो फॉर अ रीजन ऑफ कॉस्ट इट इज मोर इकोनॉमिकल टू यूज अ सिंगल पेयर ऑफ लाइन. मीन्स जब इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी डेटा हम ट्रांसफर करते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन वो भी फ्यू किलोमीटर के लिए, तो ये क्या करता है सिंगल वायर यूज करता है. सिंगल वायर यूज करता है कि मीन्स डेटा को ट्रांसफर करने के लिए. इसलिए इसकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है पैरेलल की कंपैरिजन वो हाई होती है, ठीक. Data is transmitted as a single bit at a time using a fixed time interval for each bit. मीन्स ये करता है कि जब कोई भी डेटा आप ट्रांसफर करते हो वन डेस्टिनेशन से अनदर डेस्टिनेशन के बीच में, तो ये करता है एक टाइम लेता है हर एक डेटा के बीच में, जो इसकी एक फिक्स टाइमिंग होती है. हर एक डेटा जितने भी आपके बाइट के फॉर्म में डेटा जाते हैं, क्योंकि ये बिट्स के फॉर्म बाइट के फॉर्म में आपको डेटा ट्रांसफर करता है, और आप पैरेलल देखो तो वो बिट्स के फॉर्म में कर रहा था. इसमें मेजर डिफरेंस है कि वो बिट्स के फॉर्म में करता है पैरेलल, और सीरियल क्या करता है बाइट के फॉर्म में करता है. हर एक बाइट को जैसे ट्रांसफर करता है
हर एक बाइट के बीच में वो क्या करता है, एक टाइम होती है जिसे हम क्लॉक पल्स कहते हैं या फिर गैप बोलते हैं, आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, ठीक है, कि हर एक के बीच में क्या हो रहा है, टाइम लिमिटेशन होता है, तो वो बाइट के फॉर्म में जाएगा आपका इस तरह से। आपकी पहले मान लीजिए एक पूरा बाइट है, ये पूरा मान लीजिए बाइट है, और इसी फॉर्म में वो क्या करता है, हर एक बाइट को डेटा को ट्रांसफर करता है। ओके स्टूडेंट, दिस मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इज नोन एज अ बिट सीरियल ट्रांसमिशन। ये जो ट्रांसमिशन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, बिट सीरियल ट्रांसमिशन कहते हैं, या फिर आप सीरियल ट्रांसमिशन आप कह सकते हो। ओके, इन सीरियल ट्रांसमिशन द वेरियस बिट्स ऑफ डेटा आर ट्रांसमिटेड सीरियली वन आफ्टर द अदर। जैसे कि मैंने बताया कि आपके जो भी डेटा होते हैं वो सीरियल फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होते हैं, एक के बाद एक वो ट्रांसफर होता रहता है। पहले एक ट्रांसफर होगा आपका वन डेस्टिनेशन से सेकंड डेस्टिनेशन से, उसके बाद फिर सेकंड दूसरा आपका होता है डेटा, तो उसके बाद नेक्स्ट होता है। तो ये क्या करता है, एक बाइट के फॉर्म में क्या करता है, वन बाय वन ये क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। इट रिक्वायर्स ओनली वन कम्युनिकेशन लाइन रेदर देन एन लाइन टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि ये क्या करता है, एक सिंगल लाइन वन कम्युनिकेशन लाइन क्या करता है, या सिंगल लाइन क्या करता है, यूज करता है कंपैरिजन टू पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता था कि आपके एन वायर्स यूज किए थे एन लाइन के लिए, एन बिट्स के लिए, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके बिट्स के भी डेटा, ये सब क्या होता है, पूरा बिट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये पूरा बाइट बनता है, लेकिन हर एक वर्ड जो होता है आपका बिट्स के फॉर्म में होता है, जो कि ट्रांसफर होता रहता है, ठीक। तो उसी को पूरा एक बाइट बन जाता है जो ट्रांसफर होता है। तो जैसे जैसे ये ट्रांसफर करता है तो ये सिंगल लाइन के थ्रू ही आपके डेटा को ट्रांसफर करता है सेंडर से रिसीवर के बीच में। Thus all the bits of data are transmitted on a single line in a serial fashion। जैसे मैंने कहा ना कि हर एक जो भी डेटा बिट्स के फॉर्म में आपको ट्रांसफर हो रहे हैं वो एक सिंगल लाइन के थ्रू आपको ट्रांसफर होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं सीरियल ट्रांसमिशन कहते हैं। इन सीरियल ट्रांसमिशन ओनली सिंगल बिट इज सेंड विथ ईच क्लॉक पल्स, ठीक है। हर एक सिंगल बिट्स में क्या होता है, ये डेटा सेंड होता है और हर एक बिट्स के बीच में आपकी क्या होती है, इंटरवल होता है, गैपिंग होती है, टाइम होता है, जो कि हर एक क्लॉक पल्स जिसे हम कहते हैं वो टाइम लेता है, इंटरवल लेता है, और उसके बाद ही आपको डेटा क्या करता है, सेंड करता है। एक जैसे एक गया, थोड़ी देर रुकेगा, फिर दूसरा सेंड होगा, फिर दूसरा रुकेगा, फिर तीसरा सेंड होगा, ऐसे वन बाई वन क्या करता है, वो फॉर्म में डेटा को सेंड करता चला जाता है, ठीक है। सपोज 8 बिट डेटा मीन्स मान लीजिए आपके 8 बिट डेटा है आपके, ठीक है। तो वी सेंड फ्रॉम डेस्टिनेशन टू सोर्स, ये इसी तरह से आपके डेटा क्या होते हैं, सेंड होते चले जाते हैं। द इंटरनल सर्किटरी ऑफ कंप्यूटर ट्रांसमिट डेटा इन पैरेलल फैशन, सो इन ऑर्डर टू चेंज दिस पैरेलल डेटा इनटू सीरियल डेटा। मीन्स जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये सबसे पहले किसी भी डेटा को सेंड करने से पहले जो सिस्टम पे वो क्या होता है, एक पैरेलल फॉर्म में होता है। आपने कई सारे आपने डेटा रखे हुए, वो क्या होता है, सिस्टम पर एक पैरेलल फॉर्म में होता है और उनके बीच एक ट्रांसमीटर लगा होता है या कन्वर्जन जिसे कहते हैं, ठीक है। वो कन्वर्जन होता है, तो वो क्या करता है, उसे पैरेलल से सीरियल फॉर्म में चेंज करता है और उसे वन बाय वन फिर क्या करता है, सेंड करता है सीरियल ट्रांसमिशन के थ्रू। जब वो रिसीवर को रिसीव होता है तो वो फिर क्या करता है, यहाँ पर भी उसमें कन्वर्जन लगा होता है और ये क्या करता है, उस सीरियल फॉर्म को पैरेलल फॉर्म में चेंज कर देता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं। कि जैसे मैंने बताया आपको कि जब आपकी कोई डेटा होता है वो क्या होता है, सिस्टम पर पैरेलल फॉर्म में होता है और उसमें एक कन्वर्जन लगा होता है। वो कन्वर्जन क्या करता है, उस पैरेलल फॉर्म को सीरियल फॉर्म में ट्रांसफर करता है और उसके बाद वो क्या करता है, डेटा को सेंड करता है। और जब रिसीवर के पास जाता है तो वहां भी एक कन्वर्जन लगा होता है, वो क्या करता है, उस सीरियल फॉर्म को पैरेलल फॉर्म में चेंज करता है और रिसीवर को रिसीव हो जाता है उसी फॉर्म में, जैसा कि आपके सेंडर के पास जो भी डेटा अवेलेबल होता है जो उसने सेंड किया होता है। सीरियल ट्रांसमिशन इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आपको इसके एडवांटेज के बारे में थोड़ा बता दें एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके। तो पहले हम एडवांटेज की बात करेंगे। यूज ऑफ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन रिड्यूस द ट्रांसमिशन लाइन कॉस्ट बाय द फैक्टर्स ऑफ एन। मीन्स जैसे मैंने बताया कि अगर हम पैरेलल की बात करेंगे तो वहाँ पे कई सारे आपके डेटा क्या होते थे, एन बिट्स ऑफ वायर अगर आप यूज करते हो, एन बिट्स यूज करते हो, एन वायर्स यूज किया जाता है, मतलब मल्टीपल जितने आप बिट्स डेटा ये ट्रांसफर करोगे उतने वायर यूज करते थे। बट इसमें क्या था कि आप सिंगल वायर्स का यूज करते हो, ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है।
एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे अगर हम, तो यूज ऑफ कन्वर्जन डिवाइसेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंड मे लीड टू इंक्रीज इन ओवरऑल ट्रांसमिशन कॉस्ट। ठीक है, जो आप कन्वर्जन यूज करते हो, जितने जितने आप डेटा ट्रांसमिट करोगे उतनी इसकी क्या होती है, कॉस्ट भी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, दिस मेथड इज स्लोअर एज कम्पेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन। मैंने बताया इसमें क्या होता है, अगर हम पैरेलल से कंपैरिजन करेंगे जो इसकी स्पीड होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। ठीक, तो अब हम चलते हैं इसके टाइप्स को देखते हैं। ये रहा आपका सीरियल ट्रांसमिशन होता क्या है। अब हम चलेंगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन। ओके, नाउ this is the two types of serial transmission. First is a asynchronous transmission and second is a synchronous transmission. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कि सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है, आपका टू टाइप्स का होता है, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, या फिर आप कह सकते हो असिंक्रोनस या सिंक्रोनस, दोनों टाइप्स वही है सीरियल के। तो हम कोई भी पहले डिस्कस कर सकते हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे असिंक्रोनस के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस के बारे में। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं हम देखते हैं असिंक्रोनस क्या होता है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम चलिए ओके, तो अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है। जो भी आपके डेटा होते हैं वो एक बिट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो हर एक बिट्स का यूज करता है, वो चाहे कैरेक्टर्स में हो, वो नंबर्स में हो, चाहे जिसमें भी हो, वो क्या करता है, उससे बिट्स का फॉर्म यूज करता है आपके डेटा को सेंड करने के लिए। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो स्टूडेंट, मान लीजिए आपने तो ये डेटा लिया हुआ है, ठीक है, जो कि बिट्स के फॉर्म में है, बट इसके एक अगल बगल कुछ लिखा हुआ है आपका, स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट। तो ये भी इसका क्या है, असिंक्रोनस क्या करता है, जब कोई भी डेटा आप सेंड करते हो तो वो एक इंडिकेट करने के लिए स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट का यूज करता है वो। ठीक है, तो स्टार्ट बिट क्या करता है, स्टार्ट बिट को 0 से डिनोट करता है एंड स्टॉप बिट को 1 से डिनोट करता है। ये शो करता है कि आपके डेटा की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है। जब कोई भी डेटा ट्रांसमिट होगा तो पहले उसे 0 मिलेगा, इंडिकेट करेगा कि यहाँ से आपके डेटा इसको जो रिसीवर को रिसीव होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जब वो लास्ट में वो 1 पाएगा जहाँ पे स्टॉप बिट कहते हैं, तो जैसे ही वो यहाँ पर जाएगा, वो जैसे ही वहां पे 1 जाके रुका, मिस उसे मालूम हो जाएगा कि यहाँ से इसका क्या हो रहा है, डेटा एंड हो रहा है पहला बिट का। फिर सेकंड, जब जैसे उसे मालूम चलेगा फिर सेकंड उसे रिसीव हो जाएगा, तो स्टार्ट होगा, फिर एंड हो जाएगा, फिर रुकेगा, फिर ऐसे ही क्या करता है, ये प्रोसेसिंग को बताता है कि कब डेटा आ रहा है, फिर कब स्टॉप हो रहा है। इस प्रोसेसिंग को ये असिंक्रोनस ट्रांजिशन में शो करता है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट क्या है और इसका यूज क्या है इसमें। तो चलते हैं हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन सेंड ओनली 1 कैरेक्टर एट अ टाइम वेयर अ कैरेक्टर इज आइदर अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट और नंबर, कंट्रोल कैरेक्टर्स एक्सेट्रा। मींस असिंक्रोनस क्या करता है, 1 कैरेक्टर्स को एक ही बार में सेंड करता है। ठीक है, एक टाइम पर एक कैरेक्टर्स को सेंड करेगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे आपके लेटर्स अल्फाबेट में हो, नंबर्स में हो, या कुछ भी हो। ठीक है, उनको एक बार में एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर्स को सेंड करता है। बिट सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन 2 डिवाइसेस इज मेड पॉसिबल यूजिंग स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट। जो भी आपका बिट ट्रांसमिशन होता है, मैंने बताया आपको कि स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट का यूज करता है वो। ठीक, स्टार्ट बिट इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ अ डेटा। जैसे मैंने बताया, स्टार्ट बिट क्या करता है, आपके मतलब उसकी स्टार्टिंग बताता है, बिगिनिंग को बताता है, एंड स्टॉप क्या करता है, उसकी एंडिंग को बताता है। एडिशन ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप इंक्रीज द नंबर ऑफ डेटा बिट्स। जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये क्या करता है, जो भी डेटा होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, बढ़ते जाते हैं, इस फॉर्म में उसमें ट्रांसफर हो रहा है और वो शो करता जाता है, और उसकी बैंडविड्थ भी क्या होती है, मतलब कंज्यूम होती जाती है। There is the idle time between the transmission of different data types. This idle time is also known as the gap. जैसे मैंने बताया कि आपके हर एक बिट्स ऑफ डेटा या जो भी डेटा आप ट्रांसफर होते हो, उस हर एक के बाद क्या होता है, एक गैपिंग होती है। ठीक है, ये आप लिखा हुआ गैप बिटवीन डेटा यूनिट, हर एक डेटा यूनिट के बाद क्या है आपका गैपिंग है, जिसे हम कहते हैं इंटरनल टाइम्स या फिर इंटरवल टाइम्स, या फिर कहते हैं इसे हम क्लॉक पल्स कहते हैं। The gap idle times can be varying intervals, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, ये शो करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया असिंक्रोनस ट्रांजिशन। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को असिंक्रोनस ट्रांजिशन क्लियर हो गया होगा क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है।
ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट टॉपिक जो भी इसका टाइप्स है, नेक्स्ट सेकंड टाइप सीरियल ट्रांसमिशन का, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर यू विल आल्सो सी अ सीरियल सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो चलते हैं, देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इन दिस फिगर्स, so you will also see this figure कि ये कैसे आपका वर्क कर रहा है। अभी आप लोगों ने क्या आगे देखा था आप सिंक्रोनस में कि जब आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे थे वो सिंगल वायर के थ्रू हो रहा था, और इसमें स्टॉप बिट एंड स्टार्ट बिट का यूज हो रहा था, जो कि ये शो कर रहा था कि आपका डेटा कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है। फिर उसके बाद उनके बीच में टाइम लिमिट होती थी जो कि गैपिंग देता था, कि रुकता था थोड़ी समय के लिए, और फिर सेकंड डेटा उसका क्या होता था, वो ट्रांसफर होता था। बट अगर हम इसमें देखेंगे, आप यहाँ पर देखोगे, इसमें देखोगे क्या यहाँ पे स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट का यूज हो रहा है? क्या यहाँ पे गैपिंग दी गई है? नहीं दी गई है। ठीक है, ये इसका डिफरेंट है सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस में, दोनों में ये डिफरेंट है कि उसमें आप स्टॉप बिट एंड स्टार्ट बिट का यूज करते हो, इसमें हम नहीं करते। ठीक, और उसमें आप गैप क्लॉक पल्स उसमें वर्क करता है, जो कि हर एक बिट के बीच में एक गैपिंग देता है, इंटरवल देता है। बट इसमें क्या होता है, आपकी जो डेटा की फ्लो होती है वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस क्या होता है। तो चलते इसके हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। दिस मेथड कंपेयर अगर हम करेंगे, अगर आप देखोगे तो जो इसकी स्पीड होती है कंपैरिजन टू एसिंक्रोनस के, तो सिंक्रोनस क्या होता है, फास्ट होता है कंपैरिजन टू असिंक्रोनस। एंड अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, उससे कॉस्टली होता है। इट इज कॉस्टली एज अ कंपेयर टू असिंक्रोनस मेथड। It requires local buffer storage at the two ends of the line and assemble to blocks। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉस्टली होता है हर एक ब्लॉक को असेंबल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स एक चीज मैंने नहीं बताया था आपको कि ये जो आप जब भी कोई डेटा ट्रांसमिट करते हो, तो ये क्या होता है, हर एक के ब्लॉक के फॉर्म में ही उस बिट्स को जनरेट कर लेता है, बाइट के फॉर्म में। उस बाइट या तो बिट कह लो या बाइट कह लो, ठीक है, क्योंकि बाइट से ही बिट्स बनता है, तो ये क्या पूरा एक एक बाइट होता है, और फिर ये क्या है, बिट्स के फॉर्म में है। तो ये पूरा क्या होता है, एक ब्लॉक के फॉर्म में उसे बना लेता है, जनरेट करता है, और फिर डेटा को आपको ट्रांसफर करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस के बारे में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट टॉपिक है क्या। स्टूडेंट, तो नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रांसमिशन मीडिया। स्टूडेंट, what is the transmission media? You also know about transmission media? Okay, we will discuss this। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है, कि जब हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं या डेटा को ट्रांसफर करते हैं, या भी कोई भी चीजें हम कम्युनिकेट मतलब किसी से लाइव बात कर रहे होते हैं, या अपने फाइल्स कहीं ना कहीं शेयर करते हैं, या कुछ भी आप मैसेज सेंड करते हो, तो आप कैसे करते हो, किसी न किसी मीडियम के थ्रू तो करते हो। ट्रांसफर करना क्या होता है, एक वन डेस्टिनेशन से अनदर डेस्टिनेशन पर सेंड करना, वो कुछ भी हो आपका, जो भी आप सेंड करना चाहते हो आप। ठीक, तो ये क्या होता है, एक तो ट्रांसमिशन होता है, और इसे हम किसी न किसी मीडियम की हेल्प से ही हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। और वो मीडिया टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अब उसके टाइप्स में क्या है, ये टू टाइप्स का होता है। पहला क्या आपका है, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। तो पहले से हम सिंपल तरह से समझा दें तो गाइडेड मीडिया क्या होता है स्टूडेंट, गाइडेड मतलब कि जिसका हम डायरेक्शन बता देते हैं कि डेटा इसी फ्लो में जाएगा, इसी वे से होके जाएगा, अनदर वे से वो होके नहीं जाएगा। ठीक है, मीन्स उसे डायरेक्शन बताते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं गाइडेड मीडिया। गाइड करना कि जैसे अगर आप ही हो, आपको अपने घर जाना है, या सपोज किसी के घर जाना है, आप लोग के पास एड्रेस है, तो मैंने बता दिया आपको कि आप इसी रूट को पकड़ लो, और इस रूट से आप राइट मोड़ना, लेफ्ट मोड़ना,
और फिर थोड़ी दूर के बाद आप जाओगे तो उसका ये एड्रेस है और आपको वो घर मिल जाएगा। इस तरह से गाइड किया जाता है ना। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी होता है कि इसे हम गाइड करते हैं एक केबल के थ्रू, ठीक है, जिसमें हम वायर का यूज करते हैं, नेटवर्क का यूज करते हैं। वो केबल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और उसी केबल्स के थ्रू आपकी जो भी डेटा ट्रांसमिट होते हैं, चाहे वो वीडियो ऑडियो डेटा कुछ भी हो, वो क्या होता है उसी फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करता है और उसी वे में ट्रांसमिट करता है जिस वे में हम उस नेटवर्क को रखेंगे। ठीक है, उसी रूट के थ्रू जाएगा। अगर जो भी एड्रेस हम उसको बताएंगे उस रूट को देखेगा और उसी लाइन के थ्रू उसी वे में वो जाएगा जैसा कि हम उसे बताए होंगे। ओके, इसलिए कहते हैं इसे गाइडेड। तो अब हम बात करेंगे अनगाइडेड में। तो जाहिर सी बात है भाई, अनगाइडेड मतलब क्या होता है, इसमें हमें गाइड करने की जरूरत नहीं होती है। ये किसी भी वे में से जाए, उसको जहां से भी रास्ता मिलता है, अगर इसे लॉन्ग मिला तो लॉन्ग वे में जाएगा, शॉर्ट मिला तो शॉर्ट वे में जाएगा। जैसे कि हम करते नहीं है कि हमें जैसा मिला, हमें कोई डायरेक्शन नहीं किया, हमें एड्रेस देखा और हम क्या किए, ढूंढने चल दिए। हमें जैसे मिला, अगर हमें पता है कि हमारा घर शॉर्टकट में है और जैसे हम यहाँ के लोकल हैं, हमें पता है कि हमारा घर के कई रास्ते हैं और एक लॉन्ग भी एक शॉर्टकट भी है, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि अगर हमें शॉर्टकट चलना है तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट वे लेते हैं। कई सारे अगर वे होते हैं तो शॉर्ट वे लेते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएं। ठीक, और कभी कभी आप सोचते हो कि चलो मस्ती करते हुए चलते, थोड़ा सा लॉन्ग वे में चलें, ठीक है, थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और घर थोड़ा सा देर पहुंचेंगे। तो वही होता है, आप तो आप लॉन्ग वे में चले जाते हो और आप घूमते फिरते आराम से मौज मस्ती करते हुए अपने घर पहुंचते हो ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि इसमें हमें कोई चीज गाइडेड करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया था कि आपको इसी रूट से जाना है, फिक्स नहीं है कि आपको इसी जगह जाना है, नहीं तो नहीं जाना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका कोई फिक्स नहीं है कि आप कहीं से भी जा सकते हो, आप कहीं से भी आप जा सकते हो, कोई भी रूट होता है वहां से भी आप जा सकते हो। ठीक, जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज करते हो, क्या व्हाट्सएप पे कोई फिक्स डेस्टिनेशन होती है क्या कि आप इसी डायरेक्शन पे जाओगे? ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ एड्रेस बताते हो आप, और वो रूट अपने आप डिसाइड करता है उसको किस वे से जाना है। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे आपने क्या किया, एड्रेस बताया, जो जैसे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर क्या है आपका, उस व्हाट्सएप का वो एक एड्रेस शो करता है आपका, उस मोबाइल का एड्रेस है जहाँ पे आपको उससे मैसेज को ट्रांसफर करना है। आपने ऐसे बताया, अब वो डिसाइड करना उस नेटवर्क का काम है कि वो किस रूट से जाएगा। वो आपका काम नहीं है, वो नेटवर्क का काम है। वो नेटवर्क का काम है कि वो किस रूट को देखता है और उस किस शॉर्ट है या लॉन्ग है, उसी रूट के थ्रू वो क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है। तो अब जैसे गाइडेड में एग्जांपल हम देखेंगे तो आपके ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, कोएक्सियल केबल होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं। ये 3 टाइप के केबल होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं कि हमें जो भी डेस्टिनेशन है या डेटा जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो किस वे से होके जाएंगे। एंड अनगाइडेड में आपके ये एग्जांपल है आपके माइक्रोवेव, रेडियो, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, लेजर, ये सब क्या है आपके, ये अनगाइडेड मीडिया के एग्जांपल हैं। जैसे कि आप कोई भी डेटा सेंड करते हो, व्हाट्सएप पे किया, तो क्या व्हाट्सएप पे कोई नेटवर्क आपने केबल लगा के बिछाया हुआ है क्या कि एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल केबल से ऐड किया हुआ है और तब आप डेटा ट्रांसफर करते हो? ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप यहाँ पे हो, पता नहीं दूसरा पर्सन पता नहीं कहाँ पे हो, या इस कंट्री में हो या अनदर कंट्री में हो, इस स्टेट में या अनदर स्टेट में हो, या आपके एरिया का हो या अनदर एरिया का हो, तो क्या उससे आप केबल के थ्रू तो ज्वाइन नहीं करते हो ना। इसलिए वो क्या होता है, आपका एक सैटेलाइट के थ्रू होता है, जो कि आप जैसे ही आपने सेंड किया वो सैटेलाइट से अटैच हुआ या फिर बैंडविड्थ से अटैच हुआ, बहुत सारे होते हैं, उसके थ्रू फिर क्या होता है, कनेक्शन हो देता है, एस्टैब्लिश करता है, उसके एड्रेस को फाइंड आउट करता है और फिर जाकर के वो डेटा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। और ये इतनी तेजी से होता है कि आपने इसको लगता है कि आपने सेंड किया वो तुरंत पहुंच भी गया। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं अनगाइडेड। अब जैसे रेडियो हो गया, रेडियो में क्या होता है, जो सिग्नल होता है वो किसके थ्रू मिलता है, एक सैटेलाइट होता है आपके वहाँ पड़े हो, आपके वहाँ पे, ठीक है, अंतरिक्ष में होते हैं, वहां से ये सब क्या होते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं सब कुछ। इंफ्रारेड, लेजर, ये सब क्या है, जैसे एरोप्लेन हो गया, उनको किसके थ्रू होता है, सैटेलाइट आपका लेजर होता है या फिर उसके बने होते हैं, सैटेलाइट बने होते हैं, कैसे उनको गाइड करना क्या है, वो रडार जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू ही ये सब वर्क होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, अब डिस्कस करेंगे हम 1 बाय 1 गाइडेड मीडिया को, कि गाइडेड मीडिया है क्या और उसमें मतलब गाइडेड मीडिया बता दिए क्या होता है, इसके एग्जांपल्स के बारे में, ट्विस्टेड पेयर क्या होता है, कोएक्सियल फाइबर क्या होता है, कोएक्सियल क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक क्या होता है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे हम माइक्रोवेव, रेडियो, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, इन सब के बारे में। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो आप ट्विस्टेड पेयर केबल्स, जो कि आपके गाइडेड में या मीडिया में ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड आपका फाइबर ऑप्टिक। तो पहले हम देखेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल्स को। तो आप यहाँ फिगर के थ्रू देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ट्विस्टेड पेयर होता क्या है। जैसा कि एज अ नाम नेम सजेस्ट ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड मतलब होता है कि आपकी ट्विस्ट मतलब कि मुड़ा हुआ, ट्विस्ट मतलब होता है मुड़ा हुआ, कि कोई भी वायर्स है जो कि ऐसे ऐसे फॉर्म में है और इसको इसी फॉर्म में क्या है वो मुड़ा हुआ है वो, ठीक है। इस तरह से दो वायर्स होते हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, एक पेयर के रूप में होते हैं और आपस में ट्विस्ट होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। तो ये जिस टाइप का जो केबल होता है, इस टाइप के केबल्स को ही हम ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इन दिस फिगर कि आप देख रहे हो इसमें कई सारे वायर्स हैं, 8 वायर्स हैं, हर एक का क्या है कलर अलग अलग है और इन कलर्स के थ्रू ये आपस में क्या है ट्विस्ट है, पेयर के रूप में है और क्या है एक दूसरे से ट्विस्ट है, मतलब मुड़े हुए हैं, ठीक। तो इस केबल्स को ही हम ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अपने कंप्यूटर्स लैब में, या अगर आप में के घर में नेटवर्क कनेक्शन है तो वो क्या करते हैं, आप जो भी नेटवर्क केबल होती है लैन मैन जो भी, उसके थ्रू आपके सिस्टम को अटैच किया जाता है, तो उसी वही केबल्स अगर आप देखते हो तो उसमें क्या होता है, इस तरह की केबल 8 वायर होती है जो कि आपस में ट्विस्ट होती हैं, इसके थ्रू आपके नेटवर्क की कनेक्शन किए जाते हैं इस नेटवर्क के थ्रू। और ये जो है आपके 2 टाइप्स का होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, अनशील्डेड एंड शील्डेड। जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है कि अनशील्डेड, अनशील्डेड मतलब कि इस पे कोई और लेयर नहीं चढ़ी रहती है, सिंपल सा बस आपका ये वायर रहता है, रबड़ का ऊपर का रहता है और इसके अंदर ये वायर निकले होते हैं अलग अलग 8 टाइप्स के, ठीक है, जो कि आपस में क्या होता है ट्विस्ट होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसका जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि इस केबल्स के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर एक भी मतलब इसमें अगर केबल तुरंत ब्रेक हो गया तो आपकी जो भी नेटवर्क ही है वो प्रॉब्लम करता है और नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, अगर ये थोड़ा सा भी ब्रेक हो गया, टूट जाता है तुरंत ही, अगर हल्का सा इसमें प्रेस किया था तो ये टूट भी जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, इस अगर ये कट जाता है, टूट जाता है अगर एक भी वायर, इसमें से आपको नेटवर्क की कनेक्टिविटी फिर आपको नहीं मिलती है, ठीक है। इसलिए ये सिंगल अनशील्डेड होता है। शील्डेड में क्या होता है कि इसी के ऊपर एक और लेयर चढ़ा दी जाती है, जैसे ये देखिए, ठीक है। अगर इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ से अगर कुछ प्रेशर पड़ा और ये क्या हो गया, यहीं से ही कट हो गया और वायर आपका कट हो गया, कोई भी वायर क्या हो गया मान लीजिए कट हो गया, तो ये रबड़ का ही तो होता है, इसलिए आसानी से कट हो सकता है अगर प्रेशर पड़ा तो इसलिए इसी के अंदर एक और लेयर चढ़ा दी जाती है। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक और लेयर चढ़ा दी गई है जिसके ऊपर स्टील का वायर होता है, उसको कई क्रॉस टाइप में इसके ऊपर चढ़ा दिया, तो एक और लेयर वो भी काफी क्या होती है हार्ड होता है, जो कि इसको क्या करता है सेफ करता है, इसको अंदर से जो भी आपको वायर होते हैं अंदर साइड से उसको क्या करता है, इसको सेफ करता है, इस लेयर को, ठीक है, उसे नहीं, इसके अंदर होता है वो, और इसको क्या करता है सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि अगर ऊपर से कोई भी प्रेशर पड़े तो ये तो कटे, बट ये फिर क्या होता है जल्द नहीं कट पाता है, ठीक है। बहुत ही मुश्किल से अगर आप ज्यादा जोर करोगे तभी जाकर कटेगा, लेकिन अपने से ये क्या करता है नहीं कटता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ये सेव हो जाता है और ये प्रॉपर वर्क में ये वर्क करता है, इसलिए इसे कहते हैं हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ट्विस्टेड पेयर एंड ट्विस्टेड पेयर के टाइप्स समझ में आ गया होगा कि इसके टाइप्स में अनशील्डेड एंड शील्डेड होता क्या है। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं केबल्स है क्या और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन वायर्स का यूज हम बता दें आपको, यूज कहाँ होता है, इसमें बताया था अभी आपको लैब में आप लोग देखते हो इस वायर्स का, तो इसका वायर ये क्या होता है लैब में होता है आपका, जैसे ऑफिसेज होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां पे इसका यूज किया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे है क्या। नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट देख सकते हो आप यहाँ पर, नेक्स्ट जो टॉपिक का है ट्विस्टेड वो गाइडेड मीडिया का कोएक्सियल केबल्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हो फिगर में कोएक्सियल केबल्स के जो फिगर्स बने हुए हैं कि किस तरह से ये केबल्स शो करता है। तो इन दिस टाइप्स ऑफ केबल्स कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड वायर कोर सराउंडेड बाय वन or more pole or wire shield is separated by some kind of plastic insulator. The inner core carries the single and the shielded provide the crown.
मीन्स मैंने स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पर डिफरेंट कई सारी लेयर्स हैं अलग अलग टाइप्स की, जो कि इसको क्या करता है, बहुत ही सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और जो अंदर का पार्ट होता है वो क्या होता है आपका मेटल का बना होता है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसी को ही मतलब कि बहुत ही सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ताकि ये हर एक क्या होता है प्लास्टिक के इंसुलेटर होते हैं इसके अंदर सबसे पहले, उसका फेस्टिवल का, उसके बाद ऐसी कई सारे लेयर्स के ऊपर क्या होते हैं बने होते हैं, जो कि वायर्स को शील्ड किए होते हैं क्या हर तरफ से। द कोएक्सियल केबल्स हैज हाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड इज सुटेबल फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन while it is less popular than twisted pairs। मीन्स ये क्या होता है, केबल बहुत ही मतलब हाई, बहुत ही ज्यादा तेज वर्क करता है कंपैरिजन अगर हम करें, स्पीड इसकी जो क्या होती है बहुत ही तेज होती है कंपैरिजन करेंगे तो ट्विस्टेड पेयर केबल से, ठीक है। इसका यूज अभी आप लोग देखोगे कि आपके घर में केबल्स लगा होगा, जो टेलीविजन आप देखते हो तो आप केबल डिश टीवी का यूज करते हो, केबल्स का यूज करते हो ना जैसे, तो वहां पर आप देखोगे इस केबल का यूज किया जाता है। आप देखोगे ब्लैक कलर का होता है और या व्हाइट कलर का होता है, और इसी तरह का आपको बना होता है जो कि आपके डिश टेबल से अटैच होता है, ठीक है, इस केबल को। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक केबल्स दोनों एक ही हैं, ठीक है, नेम अलग अलग है, ऑप्टिकल फाइबर कह लीजिए या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखो फिगर्स में, ये जो वायर्स है इसमें जो भी डेटा ट्रांसमिशन होता है वो एक लाइट के फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन इसका हम देखेंगे कि ये कैसे बना होता है। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे जो इसका इनर पार्ट है, जो ये इनर पार्ट है इसमें देखिए कई सारे वायर डिफरेंट, और ये पतले पतले जो वायर्स होते हैं ये वायर किसके बने होते हैं, आपके ग्लास के बने होते हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, नाजुक होते हैं, जिसे हम कहते हैं अगर हल्का सा भी आप करोगे ना तुरंत ये टूट जाता है, और ये टूट गया तो फिर समझ लीजिए इसमें डेटा का ट्रांसमिशन इफेक्ट कर जाता है, ठीक है, उसमें रुकावट आता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, बहुत सारे इसको क्या करते हैं, इसको सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है कई सारे लेयर लगा करके, और ये हमेशा ग्राउंड से ग्राउंड जाता है, और इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है बहुत ही फास्ट वर्क होता है कंपैरिजन टू कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर, बहुत ही ज्यादा फास्ट वर्क करते हैं। इसमें इसका यूज हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, जैसे कि जो भी नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है वो कंपनियां करती हैं, और भी बहुत सारे जैसे कंपनियां हैं या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि इनका यूज करते हैं, ताकि उन्हें डेटा जो तेजी है, जो डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड है वो बहुत ही तेजी से हो, आसानी से वो रिसीव कर सके, किसी भी डेटा को ट्रांसमिट कर सके, डाउनलोड कर सके, अपलोड कर सके, वो भी चीज को बहुत ही फास्ट के साथ ये वर्क करता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये इसको बहुत ही सेफ्टी बनाया जाता है इसके ऊपर, ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, ग्लास के बने होते हैं, अगर हल्का सा भी इसमें प्रेशर पड़ता है तो ये टूट जाता है, इसलिए इसे क्या करते हैं पूरी सिक्योरिटी की जाती है इसके ऊपर कई सारे लेयर चढ़ा करके। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ट्विस्टेड पेयर्स होता क्या, वो सॉरी गाइडेड मीडिया होता क्या है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके आगे बताएंगे आपको अनगाइडेड मीडिया के बारे में, फिर तो अनगाइडेड मीडिया होता क्या है, और फिर उसके आगे देखेंगे कि उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है क्या, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में एंड न्यू वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।